कोडर्स टीवी। तो अभी तक हम लोगों ने जावा 8 में एक चीज़ ये समझी थी कि हमारी जो है नॉर्मल स्ट्रीम क्या होती है। अब जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल स्ट्रीम क्या होती है, यहाँ पर एग्जांपल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन एक बार हम करके भी दिखाते हैं। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक एरे लिस्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एरे लिस्ट है, लेट सपोज तुमने इसमें यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रीम यूज़ करी है और साथ में तुमने फ़िल्टर यूज़ कर लिया है। और फ़िल्टर यूज़ करने के साथ तुमने यहाँ पर एक कंडीशन ये लगा दी है कि जो नंबर भी तुम्हारे 10 से 15 से ग्रेटर होंगे, ठीक है, उनकी तुम स्ट्रीम निकाल लो, ठीक है। लिस्ट डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन println, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, उनकी जो है फ़िल्टर करने के बाद तुम जो है उसकी स्ट्रीम निकाल लोगे। यहाँ पर ये मतलब क्या हुआ कि तुमने लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखा, लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखने के बाद तुम्हारा जो है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम लिखने के बाद तुम्हारा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। उसके बाद तुमने उस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे फिल्ट्रेशन करना शुरू किया। तुमने फिल्ट्रेशन किस बेसिस पे करना शुरू किया कि तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक को चेक करो और वो एलिमेंट्स की स्ट्रीम अलग कर लो जो कि 15 से ग्रेटर हैं। तो तुमने क्या करा, इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रीम को ओपन किया। उसके बाद उसी स्ट्रीम पे तुमने एक फ़िल्टर की कंडीशन लगा दी और कह दिया उन एलिमेंट्स की स्ट्रीम को अलग कर लो जो एलिमेंट 15 से ऊपर हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रीम जो है अब अलग हो गई, ठीक है। अब ये तुम्हारी स्ट्रीम अलग हो गई। अब लेट सपोज इसी स्ट्रीम का यूज़ करके तुमने जो है यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर प्रिंट कर लिया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इस तरीके से तुमने अपने एलिमेंट्स को इधर प्रिंट कर लिया इस तरीके से। अभी इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, अभी इस समय स्ट्रीम क्लोज हो गई है। अब स्ट्रीम इज़ क्लोज्ड क्योंकि तुमने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करके आउटपुट प्रिंट करा लिया। अब स्ट्रीम क्लोज्ड हो गई है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को बेसिकली हम लोग कह सकते हैं सिंगल स्ट्रीम, ठीक है, सिंगल स्ट्रीम, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं। अब लेट सपोज अगर इसी स्ट्रीम को तुम दोबारा यूज़ करते हो, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को, लेट सपोज इसी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को तुमने दोबारा यूज़ किया क्या काम करने में, स्ट्रीम डॉट मैप या स्ट्रीम डॉट फिल्टर डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और तुमने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, तुमने जो एलिमेंट्स थे उसमें तुमने बोल दिया मल्टीप्लाई 2 कर दो जो भी स्ट्रीम बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें मैप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने ये करने के बाद उस लिस्ट को स्टोर करा लिया लिस्ट स्ट्रीम करके। अब इस लिस्ट स्ट्रीम को जब तुम प्रिंट करोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्या कह रहा है, स्ट्रीम हैज़ ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड। तो अभी क्या है कि तुमने यहाँ पर स्ट्रीम को यूज़ करके एलिमेंट्स प्रिंट करा लिए और इस समय तुम्हारी स्ट्रीम क्लोज्ड हो गई है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रीम, ठीक है, सीक्वेंशियल स्ट्रीम कहते हैं, या फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रीम, इस तरीके से। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है आ स्ट्रीम इन जावा इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोगों को दो चीज़ें पता है, एक होता है हमारे पास कलेक्शन। तो कलेक्शन किस चीज़ों का होता है, जो हम लोगों ने कलेक्शन पढ़ा था वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और स्ट्रीम किस चीज़ों की होती है, स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भाई लिखा है स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच ऑपरेट्स ऑन अ डेटा सोर्स विच इज़ एन एरे और अ कलेक्शन एंड सपोर्ट्स वेरियस मेथड। सीक्वेंशियल स्ट्रीम्स आर नॉन पैरेलल स्ट्रीम्स दैट यूजेज अ सिंगल थ्रेड टू प्रोसेस द पाइपलाइन, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, तुम्हारा ये लिस्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस लिस्ट ऑब्जेक्ट पे तुमने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट खोला, ठीक है। अब इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तुमने खोलने के बाद यहाँ पर कोई चीज़ें तुमने जो है क्या करा, तुमने यहाँ पर फ़िल्टर का काम किया। ये देखो तुमने फ़िल्टर का काम किया, उसके बाद तुमने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया। स्ट्रीम ओपन करने के बाद तुमने उसमें फ़िल्ट्रेशन किया और उसके बाद तुमने जो है स्ट्रीम को क्लोज़ कर दिया।
या फिर ये कह लो स्ट्रीम को तुमने गेट कर लिया, और उसके बाद तुमने जो है अपनी स्ट्रीम के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर तुम्हारी स्ट्रीम जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। इस पॉइंट पर तुम्हारी स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम इज़ क्लोज, ठीक है। तो अब तुम दोबारा अगर इसी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, ठीक है, अब तुम जो है दोबारा अगर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अगर तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पर वो एरर आ जाएगी। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल स्ट्रीम का। पैरेलल स्ट्रीम क्या होता है? इट हेल्प्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रीम कॉन्करेंटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर CPU, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल स्ट्रीम्स ओपन होती हैं। लेट सपोज कि ये तुम्हारा एक टास्क 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम एक एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज कि ये तुम्हारा एक टास्क है, ठीक है। इस टास्क को किसी ने ये टास्क जो है CPU ने फॉर्क कर लिया, ठीक है। ये जो टास्क है तुम्हारा CPU ने फॉर्क कर लिया, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो तुम्हारा सपोज करो कि ये जो तुम्हारा टास्क है इसको फोर्क कर लिया गया CPU ने, और ये जो टास्क है वो तुम्हारा अब सब टास्क में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये जो तुम्हारा टास्क है वो तुम्हारा सब टास्क में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये टास्क तुम्हारा सब टास्क में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से ये जो तुम्हारा सब टास्क है ये फिर से मान लो फोर्क हो गया, ठीक है। CPU ने इसका भी डिवीजन कर दिया इस मेन टास्क का, तो ये जो है फिर से जो है और सब टास्क में क्रिएट हो गया। समझ रहे हो? मतलब जो मेन टास्क था उसको जो है हम लोग डिवाइड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मल्टी कोर CPU, यहाँ पर CPU जो है मल्टीपल CPU के कई सारे जो कोर्स होते हैं, मल्टी कोर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है फिर से तुम्हारा इधर डिवाइड हो गया फोर्क होके, ठीक है। ये तुम्हारा फिर से फोर्क होके डिवाइड हो गया। अब क्या है, ये अपने रिज़ल्ट को इकट्ठा करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये अपने दोनों रिज़ल्ट को जॉइन रिज़ल्ट्स, ये अपने दोनों को रिज़ल्ट्स को ज्वाइन कर लेगा। भाई इस टास्क का जो भी कंप्लीशन हुआ, जो भी रिज़ल्ट आया वो तुम्हारा इधर ज्वाइन हो गया। इस टास्क के साथ भी वही हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, ये टास्क जो है वो भी तुम्हारा इधर ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये टास्क भी तुम्हारा ज्वाइन हो गया, इन दोनों का जो भी कंप्लीशन हुआ होगा। अब ये दोनों जो रिज़ल्ट आए हैं लास्ट में जाकर के ये दोनों रिज़ल्ट्स भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा क्या था, ये था तुम्हारा मेन टास्क, ठीक है। अब इस टास्क को तुम्हारे दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, दो टुकड़ों में फोर्क कर दिया गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, एक CPU इधर होगा, एक तुम्हारा CPU इधर था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी कोर CPU हो गए। लेट सपोज CPU 1 था, इधर CPU 2 अभी हो गया, और ये CPU 3 हो गया, ठीक है। अब इसी सब टास्क को और डिवाइड कर दिया गया। तो लेट सपोज इधर CPU 4 हो गया, इधर CPU 5 हो गया। इसी तरीके से लेट सपोज इधर CPU 6 हो गया, इधर CPU 7 हो गया। तो ये टास्क डिवाइड होते चले गए, ठीक है। अब CPU 4 का ये जो सब टास्क था उसने अपना रिजल्ट ज्वाइन कर दिया लास्ट रिजल्ट में, मतलब उसने अपना रिजल्ट यहाँ पर दिया, और CPU 5 ने अपना रिजल्ट दिया। तो ये एक क्या हो गया, सब रिजल्ट बन गया, ठीक है, सब रिजल्ट 1। उसी तरीके से ये एक सब रिजल्ट 2 बन गया, ठीक है, सब रिजल्ट 2 बन गया ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, लास्ट में ये दोनों रिजल्ट ज्वाइन होके ये क्या हो जाएगा, मेन रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रीम का हो जाएगा। पैरेलल स्ट्रीम का मतलब ही होता है कि मल्टी कोर CPU, मतलब मल्टी कोर CPU यहाँ पर जो लग जाते हैं, मल्टी कोर CPU, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है हेल्प्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रीम कॉन्करेंटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ मल्टी कोर CPU. पैरेलल स्ट्रीम मेथड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेगुलर स्ट्रीम मेथड.
पैरेलल स्ट्रीम, एक सेकेंड इसको ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पैरेलल स्ट्रीम लेवरेज मल्टी कोर प्रोसेसर विच इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस यूजिंग पैरेलल स्ट्रीम आवर कोड गेट्स डिवाइडेड, आवर कोड गेट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स विच कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली ऑन सेपरेट कोर्स ऑफ द सिस्टम। तो जो अपना टास्क है वो सेपरेटली डिवाइड हो जाता है मल्टीपल स्ट्रीम्स में, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल कोर सीपीयू एलोकेट हो जाते हैं, और जो भी फाइनल रिजल्ट होता है वो लास्ट में जाके कंबाइन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट द होल प्रोग्राम विल बी पैरेललाइज्ड, बट एटलीस्ट सम पार्ट शुड बी पैरेललाइज्ड विच हैंडल्स द स्ट्रीम, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है वो हर बार पैरेललाइज्ड हो जाए और वो डिवाइड हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द मैनी थिंग्स, ये चीज़ होती है। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड कैन गिव अस अनप्रिडिक्टेबल अनऑर्डर्ड रिजल्ट्स लाइक एनी अदर पैरेलल प्रोग्रामिंग, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड एरर प्रोन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम टू सिस्टम इसका आउटपुट चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो अभी जैसे देखो यहाँ पर एक हमारे सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हमारे सामने यहाँ पर एक प्रोग्राम ये है पैरेलल स्ट्रीम का। तो ये पैरेलल स्ट्रीम में भी क्या किया गया है, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिस्ट डॉट स्ट्रीम यूज़ करा, उसके बाद उस पर मैप लगाया और बोला कि जो भी वैल्यू पड़ी है उसका उसी से मल्टीप्लाई कर दो, और फॉर ईच लगा करके प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि लेट सपोज यहाँ पर लेट सपोज कि हमने पैरेलल स्ट्रीम में क्या करा, पैरेलल स्ट्रीम में हमने बस सिंपली पैरेलल स्ट्रीम यूज़ कर रखा है। तो इससे क्या होगा, इस काम को करने के लिए एक ही सीपीयू एलोकेट होगा, और यहाँ पर इस काम को करने के लिए मल्टीपल सीपीयूज़ जो होंगे वो अलॉट हो चुके होंगे। तो अभी यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखिए कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रीम थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहली बार स्ट्रीम को ओपन कर रहे थे ये फ़िल्टर करने के लिए जो भी एलिमेंट्स 15 से ग्रेटर हैं उसको फ़िल्टर कर लो। लेकिन जब आप सेकंड टाइम स्ट्रीम यूज़ कर रहे हो और उसमें मैप का यूज़ कर रहे हो, ये करने के लिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो उसमें एरर आ रही है। लेकिन पैरेलल स्ट्रीम में क्या है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 बार हमने मैप यूज़ किया, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलेंगी, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ें किस तरीके से पैरेलल चलेंगी, इसमें पैरेलल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं वो यूज़ होगा, और उसमें मल्टी कोर सीपीयू होगा, मतलब इसमें हमारे टास्क डिवाइड हो जाएंगे। ये चीज़ हो सकती है हमारी नॉर्मल स्ट्रीम में भी। अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर करने के बाद अगर हम दोबारा यहाँ फ़िल्टर कर दें या मैप कर दें तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये जो है सीक्वेंशियल वे में हो जाएगा, और ये जो होगा वो हमारा पैरेलल वे में होगा, ठीक है। तो ये था इन दोनों में फ़र्क, पैरेलल प्रोग्रामिंग या फिर कह लो पैरेलल स्ट्रीम और सीक्वेंशियल स्ट्रीम में। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।